दोस्तों, हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन की प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सफल हुए, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने। लेकिन हम में से बहुत लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो। हमारे अंदर और सभी के अंदर एक समान शक्तियां हैं, लेकिन क्यों हम उसे समझ नहीं पाते। जो इन शक्तियों को सीख गया वो ज्ञानी बन गया। जिसने मन की शक्तियों को संग्रह किया, सीख लिया, उसके लिए उसका ये जीवन आसान हो जाता है। वो जो कुछ भी अपने जीवन में चाहता है उसे वो पा लेता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि सभी में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वे जानते हैं कि वो शक्ति प्रत्येक इंसान में मौजूद है। लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते। कुछ शक्तियों का प्रयोग तो हम कर लेते हैं और कुछ शक्तियों को हम व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। आइए इन शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु भी उसी शिष्य को अपने से ज्यादा महान और बुद्धिमान बनाना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने हर प्रकार की शिक्षा उसे दी। लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत कुछ बनना था। उसे लगता था कि गुरुवर सब कुछ नहीं बता रहे, जिस कारण वो सफल नहीं हो पा रहा। शिष्य ने सोचा, क्यों न मैं गुरु का पीछा करूं, वो दिन भर क्या करते हैं, क्यों न मैं उन्हें देखूं। तब से वो छिप छिप कर गुरुदेव को देखने लगे। सुबह उठने से लेकर शाम तक गुरु क्या क्या करते थे, कहां कहां जाते थे, ध्यान कैसे करते थे, क्या बोलते थे, ये सभी चीजें उनका शिष्य उन्हें छिप छिप कर देखने लगा। और वो सब करने लगा जो उसके गुरु दिनचर्या में करते थे। एक दिन गुरु ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वो भी उसी नदी में नहाया जहां गुरुदेव नहा रहे थे। उसी चट्टान पर पहुंचा जहां गुरुदेव ध्यान करते थे। चट्टान पर गुरु के आने से पहले ही उनकी जगह पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। ये देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वहीं पास में पड़ी एक चट्टान पर जाकर बैठ गए। शिष्य ने सोचा कि गुरु कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की भी कोई आवाज न आई। ये देखकर उसने आंखें खोलकर देखा और सोचा, शायद गुरुदेव महीने में ही एक दिन उस चट्टान पर बैठते होंगे। शिष्य की इन हरकतों से गुरु को पता चल गया था कि उनका शिष्य उनकी तरह बनने के लिए उनकी नकल कर रहा है। तब एक दिन गुरु पेड़ की डाल पर सो गए। शिष्य ने सोचा, शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसीलिए गुरुदेव वहां सोए हैं। शिष्य भी उसी पेड़ की दूसरी डाल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। ये सुनकर गुरुदेव की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वो चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलते हो या उनकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे कि आज गिरे हो। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मैं तो केवल आपकी तरह बनने की कोशिश कर रहा था। गुरुदेव कहते हैं कि अगर तुम बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि काफी प्रयासों के बाद हर काम करने लगो जो बंदर करते हैं, पर इंसान होने के बावजूद बंदर होना उचित होगा। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित है। लेकिन हे गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ, कैसे मैं भी अपने आप को जान पहचान सकता हूँ। मैं तो बस ये देख रहा था कि आप क्या क्या करते हो, शायद उससे मुझे कुछ रास्ते मिल जाए।
गुरु ने कहा, जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है। उस शरीर से जो भी कार्य करना चाहो तुम कर सकते हो, लेकिन यदि तुम खराब रखा बासी खाना खाओगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा, शरीर की शक्तियां नष्ट हो जाएगी, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा। इसी पर गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है। इसमें इतनी शक्ति होती है कि कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, बुद्धित्व को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मन की शक्ति को तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसीलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका प्रयोग कर आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो, लेकिन यदि हम उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतनी ही जितनी की मेरे पास है। शिष्य ने कहा, तो हे गुरुदेव, तो हम सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते? उत्तर मिला, क्योंकि हम अपनी मन की शक्तियों का सही उपयोग करते ही नहीं, जबकि उल्टा मन की शक्तियां हमारा उपयोग कर लेती है। शिष्य ने कहा, क्या आप मेरे मन की शक्तियां दिखा सकते हो, क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। देव ने कहा, हाँ बिल्कुल दिखाऊंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, हाँ गुरुदेव, अवश्य करूंगा। कृपया आप बताइए कि मुझे क्या करना है? गुरुदेव ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं, बस जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन्हें एक एक लकड़ी के समान समझना है और लकड़ी को उठाकर उस झोपड़ी पर रखते जाना है, और ये तुम्हें पूरे 1 महीने के लिए करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। किसी भी विचार से कोई लकड़ी छूट ना जाए। एक काम और करना, जो विचार तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आए, उन विचारों की लकड़ियों को तुम्हें झोपड़ियों के बाहर रखना होगा। शिष्य ने ध्यान पूर्वक सुनकर कहा, ठीक है गुरुदेव, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। शिष्य ने काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। पूरा महीना बीतने के बाद शिष्य गुरु के पास गया और बोला, जैसे आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है, मुझे मेरे मन की शक्ति को दिखाइए। गुरु झोपड़ी पर पहुंचे। गुरु ने देखा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियां बाहर भी गिरी है। गुरु ने कहा कि वो लकड़ियां कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान व ध्यान के विचारों की है। बाहर पड़ी कुछ लकड़ियां गुरुदेव को दिखा दी और बोला, यही है वो लकड़ियां। गुरु ने उन्हें गिनने के लिए कहा। गिनने पर वे 26 लकड़ियां निकली। इसके बाद गुरु ने कहा कि एक काम और करना है, क्या तुम वो काम कर सकोगे? शिष्य ने हामी भरते हुए कहा, गुरुदेव आप जो भी कहेंगे मैं सब करूंगा। गुरु बोले, ये जो लकड़ियां तुमने इकट्ठी की है इसे एक साथ बहा दो नदी में। गुरु की ये बात सुनकर शिष्य घबरा गया और बोला, ये कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का भार मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ? गुरु बोले, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब इतने विचारों को दिमाग में भर रखा है तो लकड़ियों को क्यों नहीं बहा सकते? शिष्य बोला, लेकिन गुरुदेव इन विचारों में तो वजन नहीं होता। गुरु बोले, विचारों में भी वजन होता है। देखो, तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान व विचार कितने से है। तुमने मन की सारी शक्तियां अपने विचारों के नीचे कैसे दबा रखी है? शिष्य ने कहा, आप सही कह रहे हो गुरुदेव, पर मैं अब क्या करूं? गुरु ने कहा, यदि तुम अपने ज्ञान व ध्यान के विचारों पर आगे बढ़ना चाहते हो और यदि यही तुम्हारा लक्ष्य है तो इन बेकार के विचारों को नदी में बहा दो।
शिष्य ने कहा, इतनी सारी लकड़ियों को मैं सर पर नहीं उठा पाऊंगा। गुरु मुस्कुराते हुए बोले, तो एक एक करके फेंक दो, जितना भी समय लगे लगाओ। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में एक ही लकड़ी को फेंकना है। शिष्य ने इन लकड़ियों को सिर्फ 1 महीने में इकट्ठा किया था, जिसे फेंकने के लिए पूरे 2 साल लग गए। एक समय पर उसके पास 26 ही लकड़ियां बची थी, जो उसके ध्यान और ज्ञान की थी। उसके पूरे मन की शक्ति ज्ञान व ध्यान पर लगी हुई थी। कोई भी बेकार विचार उसके मन में न था। ध्यान करते हुए वो उठा और गुरुदेव के पास आ गया और कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक गया हूँ, मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। गुरु ने कहा, अब उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है। तो उन्हें शिष्य ने 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल लगा दिया, और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला, तब वह नदी के किनारे बैठा और बैठा ही रह गया। गुरु भी उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे। उसे देखकर वे जान गए कि वह संपूर्ण शक्ति से प्राप्त हो चुका है। शिष्य ने भी गुरु की ओर देखा। दोनों एक दूसरे को देखते हुए बिना कुछ कहे वापस चले गए। दोस्तों, हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों का प्रयोग करना सीखना होगा। यदि हम ये कर पाए तो हम जीवन में सभी असंभव काम, जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं, उसे पा सकते हैं। हमारी शक्तियां हमारे मन में अनेक विचारों के रूप में बिखरी पड़ी है। इसमें दोनों प्रकार के विचार हैं। इसमें से बस हमें अच्छे विचारों को पकड़ना है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बुरे विचार तुरंत ही हमारे ऊपर असर डालना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में अच्छे विचार आए तो उन विचारों पर तुरंत काम करना शुरू कर दो। मन की शक्ति का सही प्रयोग करना बहुत आसान है। बस उतना ही करना है जितना आपको सबसे ज्यादा ठीक लगे। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। साथ ही हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।